दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग नाउन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा वीडियो ध्यान से आप लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन। देखिए दोस्तों काउंटेबल नाउन मीन्स होता है गणनीय संज्ञा। कहने का मतलब जिन संज्ञाओं को, जिन नाउन्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन या बोलते हैं गणनीय संज्ञा। दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन। देखिए हमारा कॉमन नाउन होता क्या है, डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे हम लोग इसके डिफिनेशन से। हम बोलते हैं यहाँ पे अ कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास एंड कैटेगरी ऑफ नाउन्स। देखिए अ कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास एंड कैटेगरी ऑफ नाउन्स। एक कॉमन नाउन जो होता है किसी भी नाउन का, किसी भी संज्ञा का क्लास, उसका वर्ग, समूह और उसकी जाति का बोध कराता है कि हमारा कोई भी नाउन जो है किस वर्ग या किस समूह का है। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल में लिख दिया हमने यहाँ पे पेन। अब देखिएगा दोस्तों जो हमारा पेन लिखा है, पेन मीन्स होता है कलम। यदि आप किसी से जाके दुकान पे कहते हैं कि हमको एक पेन दे दीजिए, तो दुकानदार पूछेगा आपसे कौन सी पेन चाहिए आपको, मीन्स किस कैटेगरी की पेन चाहिए आपको, रेड, ब्लू या आपको ब्लैक चाहिए। तो दोस्तों यही कैटेगरी होता है। अभी आप कहीं पर भी जाएंगे, चेयर लेने के लिए जाएंगे, चेयर वाले से बोलेंगे भैया हमको एक चेयर दे दीजिए, तो चेयर वाला पूछेगा आपसे चेयर कौन सी चाहिए, छोटी, बड़ी, किस कलर की चाहिए या किस रूप में चाहिए, किस डिज़ाइन में चाहिए। तो दोस्तों वही उसका एक कैटेगरी होता है। जैसे अभी मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे कह दिया, लिख दिया हमने यहाँ पे बुक। अब देखिए बुक मीन्स होता है किताब। आप अपने किसी मित्र से कहते हैं मुझे एक बुक दे दो। अब देखिए दोस्तों मित्र आपसे पूछेगा कि कौन सी बुक चाहिए आपको, हिंदी की, इंग्लिश की, अंग्रेजी की, हो गया आपका मैथ का, साइंस का। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे हमारा बुक क्या, बुक एक प्रकार का जो कोई क्लास है, कोई कैटेगरी है जो ये बताता है कि यहाँ एक किताब का एक समूह होता है। अब समूह मीन्स क्या, किताब में कितनी किताबें होती हैं आपकी, हिंदी की देख लीजिए अलग हो गया, इंग्लिश की अलग हो गया, मैथमेटिक्स का अलग हो गया, आपका आर्ट का अलग हो गया। तो दोस्तों यही होता है इसका कैटेगरी, ऐसे दिखाता है जो कैटेगरी। आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बॉय। अब देख लीजिए बॉय मीन्स होता है लड़का। अब देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे कहते हैं आप कहीं गए मैदान में, मान लीजिए आप खेल रहे हैं, कहीं पार्क में आप घूमने गए, आप किसी से कहते हैं उस लड़के को बुलाओ। अब देखिए दोस्तों उस लड़के किसको बुलाएगा, कोई भी। आप उससे कहेंगे कि हाँ मोहन को बुलाओ, सोहन को बुलाओ, रोहन को बुलाओ। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे बॉय लिखा गया, बॉय प्रकार का आपका कैटेगरी दिखाता है, मीन्स लड़कों की श्रेणी दिखाता है कि जितने भी बॉय हैं आपके, जितने भी लड़के हैं वो सब किस कैटेगरी में आएंगे दोस्तों, बॉय। अब देखिए जो हमारा एक कैटेगरी होता है, जो हमारा कॉमन नाउन होता है, खास कर दिखाता है हमारे यहाँ पे कैटेगरी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ की। ये कभी भी कोई नाम की बात नहीं करता है, जबकि उस नाउन के पूरे समूह की बात करता है, पूरे उसकी जाति की बात कर देता है। अभी मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं फ़ैन खरीदने के लिए, फ़ैन खरीदने के लिए आते हैं आप लोग वहाँ पे, और फ़ैन वाले से बोलते हैं भैया मुझे एक फ़ैन दे दो। अब फ़ैन वाला पूछेगा आपसे कौन सा फ़ैन चाहिए आपको, मीन्स किस कंपनी का चाहिए, कौन सा फ़ैन चाहिए आपको, टेबल फ़ैन चाहिए, सीलिंग फ़ैन चाहिए या फर्राटा चाहिए आपको। तो देखिए दोस्तों ये हमारा फ़ैन तो एक प्रकार का आपका यहाँ पे कैटेगरी दिखा दिया, लेकिन उस कैटेगरी में कितने आपके नाउन्स आते हैं। अब देखिए जो हमारे नाम होते हैं किसी भी नाउन्स के, तो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन उसका जो हमारा यहाँ पे कैटेगरी होता है वो दोस्तों इस प्रकार से हो गया। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिख दिया मैन, ये देख लीजिए। अब मैन मीन्स होता है आदमी। आप कहीं भी किसी से कहते हैं उस आदमी को बुला दीजिए। अब दोस्तों वो पूछेगा कौन से आदमी को, मीन्स यहाँ पे कितने आदमी हैं, कितने यहाँ मैन खड़े हैं, अब किसको बुलाया जाए। तो देखिए दोस्तों वहाँ पे एक समूह बन जाता है, उसका एक वर्ग बन जाता है कि वहाँ पे कितने आदमी ही आदमी वहाँ पे खड़े हैं। तो हो गया उसका यहाँ पे कैटेगरी, उसका हमारा हो गया यहाँ पे क्लास। लेकिन जब किसी का आप डिफिनिट नाम बताते हैं कि हाँ इस नाम के आदमी को बुला दीजिए, तब बुलाएगा कि हाँ ये आदमी मतलब वहाँ है। तो जो इनके नाम होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन उस नाम के अंदर जितने भी आपके वर्ग आते हैं, कैटेगरी आते हैं, क्लास आते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन। अभी मान लीजिए आपने यहीं पर लिख दिया, हमने लिख दिया देखिए दोस्तों टाउन, देन लिख दिया हमने यहाँ पे स्कूल, ये देख लीजिए आप। अब टाउन की बात करते हैं, देखिए टाउन मीन्स होता है हमारा नगर। अब देखिए दोस्तों हर एक ज़िले में कितने नगर होते हैं, कितने नगर। अभी नगर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ फैजाबाद है,
तो वहाँ पे सुल्तानपुर है, वहाँ पे क्या। तो देखिए दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हमारे टाउन हो गए आप ये देख लीजिए। और देखिए दोस्तों सब टाउन का अलग अलग नाम होता है। तो जो टाउन हमारा एक प्रकार का यहाँ पे आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जब उन टाउन्स की हम लोग बात करते हैं नाम की तो होते हैं हमारे यहाँ पे प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों जब कभी भी आपको किसी प्रॉपर नाउन के हम समूह की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं या उसकी पूरी जाति की बात करते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे कॉमन नाउन। हमने कह दिया स्कूल। अब देखिए दोस्तों स्कूल बात कर दिया हमने, तो मतलब हमारा क्या मतलब, स्कूल हमने कह दिया, हमने कहा स्कूल जा रहे हैं, या हमने कहा उस स्कूल, हम लोग उस स्कूल में जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्कूल का एग्जैक्ट नाम होता है, किस स्कूल का यह नाम है। मान लीजिए कोई भी स्कूल है आपका, हमने कह दिया आरबी इंटर कॉलेज, हमने कह दिया पीजी इंटर कॉलेज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, देखिए पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ किसी नाम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए हमारा स्कूल भी क्या आपका है, एक प्रकार का यहाँ पे आपका एक कॉमन नाउन है, जो दिखाता है खास करके दोस्तों यहाँ पे एक जाति की, मतलब हमारा स्कूल क्या एक जाति है जो कि एक बिल्डिंग की जाति में आता है, एक इमारत की जाति में आता है। देन फिर हमने दोस्तों यहाँ से कह दिया, हमने कह दिया गर्ल। अब देखिए दोस्तों गर्ल मीन्स होता है लड़की। अब जितनी भी लड़कियां होती हैं, लड़कियां चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे मोटी हो, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, अब देखिए उनका एक कैटेगरी हो गया। लेकिन जब हम उन लड़कियों का एग्जैक्ट नाम जानते हैं, उस नाम से उनको पुकारते हैं, उस नाम से उनको हम लोग कोई भी चीज़ कहते हैं, वो तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं, जो उनका वर्ग है, जो समूह है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात हम जरा सी भी नहीं कर रहे हैं, उनकी जाति की बात कर रहे हैं कि कोई भी लड़की मान लीजिए एक जाति की होगी। अभी देखिए हमने बताया पीछे आप लोग को मैन, अब मनुष्य हमारा अलग हो गया, हमने कहा मैन मीन्स होता है आदमी। अब देखिए आदमी की एक जात होती है जो हम लोग के तरीके होते हैं, लड़कियों की जात होती है जो फीमेल वर्जन के होते हैं, फीमेल जेंडर की होती हैं, उन्हें कह दिया हमने। तो दोस्तों जब कोई भी नाउन आपका कोई भी एग्जाम्पल सामने मान लीजिए आपको लिखा गया, वो दिखाता है किसी कैटेगरी की बात करता है। सपोज दैट अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिख दिया, हमने कह दिया राम इज इन द मार्केट। ये देखिए दोस्तों आप लोग, अब राम बाजार में है। अब आपसे कोई कहता है कि इसमें आप लोग पिक आउट को सिलेक्ट करो, इसमें हमारा प्रॉपर नाउन कौन सा, कॉमन नाउन कौन सा। तो दोस्तों छांटना आपको। देखिए जब कभी भी आपको किसी का नाम मिल जाए, अब देखिए यहाँ पे हमारा राम क्या है, एक लड़का है। अब देखिए दोस्तों इस बॉय के अंदर कितने ऐसे नाम आएंगे, तो उन नाम का जो हमारा समूह जो कैटेगरी बनता है वो हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन उनका एग्जैक्ट जो होता है जाति, ये किस जाति का है, बॉय की जाति। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पे आ गया मार्केट। अब देखिए दोस्तों मार्केट मीन्स होता है बाजार। अभी हम लोग पूछते हैं कि ये किस जाति का, तो हमारा देखिए हमारा एक प्लेस कैटेगरी में आता है, ये देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों हमारा मार्केट क्या एक आपका कॉमन नाउन हो गया, एंड हमारा राम क्या हो गया, एक प्रकार का यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। अभी हम लोग यहाँ बोलते हैं, मान लीजिए राम, यहाँ श्याम है, श्याम बाइज आ पेन। ये देखिए श्याम एक कलम खरीदता है। अब आपसे कोई पूछता है, इसको आप लोग फिर से यहाँ पे पिक आउट कर दीजिए, आप लोग देख लीजिए ये है और ये है। अब दोनों आपके नाउन्स हो गए, लेकिन नाउन्स हमारे किस किस प्रकार के, हमारे कौन कौन से नाउन, इनको मतलब आप लोग डिफाइन करिए कि नाउन के कौन से प्रकार हैं, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। देखिए अब यहाँ पे कोई नाम मिल गया आपको, और यहाँ पे कोई मिल गया आप लोग को एक कॉमन नाउन। क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा पेन हमारा क्या बताया अभी आपको, पेन के हमारे कितनी कैटेगरी होती हैं, उनके कितने नाम होते हैं, वो किस किस रूप में होते हैं, यहाँ पे सब बताया गया अभी आप लोग को। अभी मान लीजिए अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने कहा प्लीज गिव मी आ बुक, कृपया मुझे एक किताब दे दो। देखो दोस्तों, अब देखिएगा इसमें हम लोग बात करते हैं इसका, हमने कहा प्लीज गिव मी आ बुक, मुझे किताब दे दो। अब देखिए दोस्तों यदि आप किसी से कहते हैं कि कृपया मुझे किताब दे दो, तो आपसे पूछे किताब कौन सी चाहिए आप लोग को, हिंदी की, इंग्लिश की, गीता चाहिए, महाभारत चाहिए, रामायण चाहिए, कुछ भी चाहिए आप लोग को। तो जो उनके नेम हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। लेकिन जब वो किस कैटेगरी के हैं, अब देखिए दोस्तों कोई भी बुक है, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, चाहे महाभारत, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, कोई बुक है आपकी, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, वो सब बुक के ही कैटेगरी में आएंगे। देखिए दोस्तों हमारे इसमें बुक कौन सा, ये बुक हमारा हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन, ये हो गया आपका। तो दोस्तों जो हमारे पेपर में जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आप लोग को इसी प्रकार से वहाँ पे चूज करने होते हैं कि हमारा कौन सा नाउन किस प्रकार का है।
कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा मैटेरियल है, कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों खास करके आप लोग ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से उनको हम लोग पहचानते हैं, उन्हें किस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब कभी भी किसी समूह की बात कर लेते हैं, मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे बोर्ड। अब बोर्ड, अब आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पे, बोर्ड खरीदने जाते हैं, बोलते हैं सर मुझे एक बोर्ड दे दीजिए। अब देखिए आपसे पूछेगा सामने वाला मतलब कौन सा बोर्ड चाहिए आपको, वाइट बोर्ड चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए या कोई अन्य बोर्ड चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा आप लोग को कि यहाँ हमको वहाँ ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए या कोई अन्य कोई ATC बोर्ड चाहिए आपका। तो देखिए दोस्तों हमारा बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड एक प्रकार का हमारा हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए कॉमन नाउन को यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी कैटेगरी, इसके समूह के रूप में, इसकी जाति के रूप में। दोस्तों कोई भी दिक्कत तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कि जब कभी भी हम किसी भी वस्तु के समूह की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, उसकी एक कैटेगरी की बात कर देते हैं कि ये चीज़ जो है किस कैटेगरी का है। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ जाते हैं, कहते हैं वेजिटेबल, लिख दिया आपने यहाँ वेजिटेबल। अब देखिए वेजिटेबल मीन्स हमारा होता है सब्जी। अब देखिए सब्जियों में कितने कितने सब्जियाँ आप कहते हैं, कौन कौन से नाम है, तरोई है, लौकी है, कद्दू है, कोहड़ा कुछ भी है, कटहल है। अब देख लीजिए ये हमारा वेजिटेबल क्या हो गया, एक प्रकार का हमारा कॉमन नाउन हो गया, एक कैटेगरी हो गया। लेकिन इस कैटेगरी में कितने प्रकार की भी अन्य चीज़ें आती हैं जो अपने एग्जैक्ट नाम से आती हैं। तो जो नेम से आएंगे प्रॉपर नाउन रहेंगे, लेकिन जब कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे रहेंगे वहाँ पे कॉमन नाउन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग काउंटेबल नाउन में ही पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसकी हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों कलेक्टिव का जो हमारा नाम मालूम पड़ता है कलेक्ट। देखिए कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, एकत्र होना। जहाँ कहीं भी एक के अलावा अनेक चीज़ें, जैसे हमने कहा मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन गर्ल। जहाँ कहीं भी दोस्तों एक से अधिक लोग पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ नाउन्स। ये देख लीजिए दोस्तों एकदम से आपका इजी इसमें आपका डिफाइन कर दिएगा। डेफिनेशंस बहुत ही आसान है, आपके यहाँ बन जा रहे हैं हर प्रकार की। हमने कहा कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ नाउन्स। अब देखिए दोस्तों कलेक्टिव नाउन हमारा क्या करता है, यहाँ पे डिनोट करता है किसके, ग्रुप के, ग्रुप ऑफ नाउन, किसी नाउन किसी संज्ञा के ग्रुप की बात करता है, उसके समूह की बात करता है। अब देखिए दोस्तों कलेक्टिव मीन्स बताइए आप लोग क्या होता है यहाँ पे, समूह। जब कभी भी आप लोग को एक से अधिक लोग कहीं पर भी दिख जाएं, समझ लीजिए वहाँ पे एक समूह है। जहाँ कहीं भी एक के अलावा दो लड़के खड़े हैं, उनका एक क्या बन गया हमारा वहाँ पे, एक ग्रुप बन गया। और ग्रुप को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिव, या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, जहाँ कहीं भी एक से अधिक लोग हैं उसको बोलेंगे हम लोग वहाँ पे कलेक्टिव नाउन हमारा बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे टीम। अब देखिए हमारा टीम बन गया, हमने लिख दिया यहाँ पे आर्मी। फिर लिख देते हैं दोस्तों, देख लीजिए हम लोग यहाँ पे स्कूल लिख दिया हमने। अभी स्कूल की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन वैसे तो हमारा स्कूल जो होता है यहाँ पे एक प्रकार का आपका कलेक्टिव नाउन ही आता है यहाँ पे। उसके बाद लिख दिया फिर हमने यहाँ पे टीम हो गया आपका। नेक्स्ट लिख दिया हमने यहाँ पे टीम है, आर्मी है, ये हो गया। अब आगे एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा क्या लिख दिया जाए, जिसमें एक से अधिक हमने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट, या हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया टीम, आर्मी, स्कूल, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कह देंगे हम लोग इस प्रकार से, इसमें एक से अधिक लोग दोस्तों पाए जाते हों। अब देखिए आप लोग यहाँ पे हम सबसे पहले टीम की बात करते हैं। अब देखिए टीम,
टीम का मतलब क्या होता है हमारा, जिसमें एक से अधिक लोग जुड़ करके साथ में काम करते हों। मान लीजिए अभी कोई क्रिकेट की टीम हो, अब देखिए टीम में वहाँ पे एक लोग तो होंगे नहीं, एक से अनेक लोग होंगे। वहाँ बन गया हमारा दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पे टीम में हमारे इसमें एक से अधिक लोग, जहाँ हमारा ग्रुप बन गया वो कहलाया है हमारा कलेक्टिव नाउन। यदि हमने कह दी आर्मी, अब देखिए दोस्तों आर्मी को हम लोग क्या मानते हैं, सेना। अब देखिए सेना में कभी भी एक लोग तो होते नहीं, एक से अनेक लोग होते हैं, तो ये बन गया हमारे एक प्रकार के यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। मान लीजिए फिर हमने लिख दिया यहाँ पे स्कूल। अब देखिए दोस्तों स्कूल एक हमारा आपका कॉमन नाउन पढ़ा था अभी हम लोगों पर, लेकिन हमारा कलेक्टिव में किस प्रकार से आ रहा है। अब देखिए स्कूल में दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कई बच्चे एक साथ मिल करके पढ़ते हैं, बैठ करके पढ़ते हैं। अभी एक हैं, एक आएगा तो वहाँ पे हम लोग कभी नहीं कहेंगे कलेक्टिव नाउन, वहाँ पे हम लोग कहेंगे इसको सिंगुलर, मतलब कहेंगे इसको हम लोग खास करके वहाँ पे कॉमन नाउन आ रहा है। लेकिन जहाँ भी एक से अधिक लोग हो गए, हमने कहा एक के अलावा 2 3 4 5 बच्चे हो गए हमारे, तब बोलेंगे वहाँ पे उसको दोस्तों इस प्रकार से स्कूल को हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। हमने कह दिया स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। अब देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स कहाँ, हमने जहाँ पे एक से अधिक लोग हों, मोर देन 1 स्टूडेंट, उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे आपको कहेंगे कलेक्टिव नाउन कह देंगे। कभी कभी दोस्तों इस प्रकार से आता है हमारे इसमें, हमने लिख दिया यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स, ये देख लीजिए आप लोग। देन लिख दिया हमने बंच ऑफ कीज। देन लिख दिया दोस्तों हमने इसमें अ क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए दोस्तों स्कूल के बदले हम लोग क्लास भी लिखेंगे तब भी हमारे यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि देखिए क्लास हमारा ऐसा होता है, क्लास की बात हम लोग करते हैं, क्लास में कक्षा, और कक्षा में अनेक बच्चे बैठते हैं। तो आप लोग इसको कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, और इसको तो एग्जैक्ट हम लोग कहेंगे यहाँ पे, खास करके इसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन ही बोलेंगे। अब देखिए हमने कह दिया यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का एक गुच्छा। अब देखिए दोस्तों गुच्छा मतलब क्या होता है हमारा, जिसमें एक से अधिक अंगूर लगे हुए हैं, एक से अधिक अंगूर उसमें हमारे भरे हुए हैं, उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स। देन कह दिया हमने बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। अब देखिए दोस्तों गुच्छा मीन्स होता क्या है, मान लीजिए अभी आप लोग कहीं भी जाते हैं, सपोज कर लीजिए आप अभी आम का समय है, सीजन है, आप लोग जाते हैं आम तोड़ने, ऊपर देखते हैं गुच्छे में वहाँ पे ढेर सारे आम लगे हैं, जहाँ कहीं भी एक से अधिक आम साथ में है वहाँ पे उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। और जहाँ पे एक ही आम है तो उसको दोस्तों हम लोग कलेक्टिव नाउन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे अनेक आम है, तो जहाँ अनेक आम है उसे ही कहेंगे हम लोग यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा वहाँ पे बंच। देन हमने कहा क्लास ऑफ द स्टूडेंट। देखिए दोस्तों क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा। अब देखिए पीछे बताया क्लास मीन्स क्या होता है, हमारे प्रकार का वर्ग या समूह। देखिए क्लास में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, देखिए जब कभी भी आप लोग बैठते होंगे तो उसमें एक से अधिक बच्चे बैठ करके साथ में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी आपको एक से अधिक लोग दिख जाएं, चाहे लोगों का समूह हो, चाहे कोई भीड़ हो, चाहे आप लोग बाज़ार में जाते हैं वहाँ पे कितनी दुकानें होती हैं, कुछ भी होती हैं, जहाँ पे एक से अधिक पेड़ हैं, जहाँ पे एक से अधिक कोई चीज़ रखी गई है, बैठाया गया, कुछ भी वहाँ पे उगाया गया है, जब उसका एक समूह बन जाएगा, उसका एक वर्ग बन जाएगा जहाँ पे एक से अधिक लोग होते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों देखिए हमारे पढ़ाने का मतलब खास करके आपको वही चीज़ रिपीट नहीं करवाना है, एक प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट दे देना है कि आप लोग जो है कोई भी नाउन देख करके समझ जाएं कि हाँ इसमें एक से अधिक लोग आ रहे हैं तो हो गया हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। जब कोई भी वस्तु किसी की जाति की बात करता है, इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे बोलेंगे हम लोग कॉमन नाउन। और जहाँ कहीं भी आप किसी भी वस्तु का एग्जैक्ट नाम मिल जाए, ओनली नेम मिल जाए, तब उसे कहेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार दोस्तों इसको हम लोग उल्लेख कर सकते हैं। अभी आप लोग आगे देखते हैं, इसमें हमने लिख दिया यहाँ पे आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ये देख लिए दोस्तों किताबों की एक लाइब्रेरी, उसकी पुस्तकालय। अब देखिए दोस्तों किताबों मतलब क्या कहते हैं, देखिए लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है हमारा, पुस्तकालय मीन्स पुस्तक का घर या पुस्तक रखने का घर या रखने का एक रूम। अब देखिए यहाँ पे कितनी किताबें रखे रहते हैं, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई साइकोलॉजी, कोई सोशोलॉजी, कोई भी किताब। तो दोस्तों वहाँ पे एक प्रकार का हमारा ग्रुप बन जाता है। तो देखिए दोस्तों खास करके जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सीजीएल, चाहे एसएससी हो, आपका क्वेश्चन हमेशा आपके इस प्रकार से आते हैं और एक दे देगा आपको सेंटेंस पूछेगा, इसमें हमारे सेंटेंस में जो है कौन सा आपका कलेक्टिव नाउन जो है यहाँ पे सूटेबल जो है आपका सही है।
तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन यहाँ पे बहुत सारे पढ़ाए जाएंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को कल की वीडियो में थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन जो है सही प्रकार से हम लोग यहाँ पे उल्लेख करेंगे। कम से कम आपको 100, 200, 300 याद करवा देंगे, जिससे कि एग्जाम में कभी भी जाएँ आपको ज़रा सी प्रॉब्लम ना आए और आपको सब कुछ याद भी रहना चाहिए दोस्तों, विद मीनिंग सहित। ये नहीं कि आप लोग उसको एक बार सिर्फ ऐसे देख लिए ऊपर से, उसके बाद आपको याद ही नहीं। तो अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग गलती कर देंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए कलेक्टिव नाउन आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अब। देखिएगा दोस्तों, कलेक्टिव नाउन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा एक फैमिली हो सकता है। ये देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली मीन्स क्या होता है, हमारे इसमें एक से अधिक लोग रहते हों। अब देखिए दोस्तों, अधिक लोग रहते हैं जहाँ पे हमारा एक झुंड बन गया, एक समूह बन गया, वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको एक से अधिक मेंबर, एक से अधिक बच्चे, एक से अधिक लड़के, एक से अधिक व्यक्ति या कोई भी चीज़ दिख जाए आपको, समझ लीजिएगा आप लोग कहाँ पर कलेक्टिव नाउन बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब देख लीजिए आपका काउंटेबल नाउन फिनिश हो गया। हम लोग बढ़ते हैं वहाँ पे आगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो लिख देते हैं यहीं पे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बन गया हमारा। अब देखिए दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन में हमारे क्या क्या आते हैं यहाँ पे हमारे दो नाउन आते हैं। एक सबसे पहले हमारा आता है मैटेरियल नाउन, और दूसरा यहाँ पे आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देख लीजिए आप लोग, देखिए इन दो नाउन्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से कैटेगरी में से हमारे दोनों आते हैं। देखिए हमने कह दिया यहाँ पे कोई पदार्थवाचक संज्ञा। ये देखिए दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते। जैसे हमने कह दिया चीनी है, तेल है, पानी है, हमारे मान लीजिए कुछ भी चीज़। देखिए पदार्थ मीन्स होता है जिनसे कोई चीज़ बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए अभी हमने कह दिया दूध, मट्ठा, दही। तो देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इनका काउंटिंग, इनका एक एग्जैक्ट मात्रा होता है, इनको हम लोग नापते तोलते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाव। देखिए दोस्तों, भाव क्या होते हैं हमारे, जैसे हमने कहा खुशी होना, हमने कहा दुख, या हमने कहा विचार, हमने कहा कुछ भी चीज़ें जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम दुखी हैं, हमको आप देख नहीं पा रहे, लेकिन हमारे चेहरे के हाव भाव से मालूम पड़ेगा कि हम दुखी हैं। तो दोस्तों, जिन चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते उन्हें हम गिन कैसे सकते हैं, तब इस प्रकार से उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं पहले यहाँ पे मैटेरियल नाउन। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग मैटेरियल नाउन यहाँ पे। मैटेरियल नाउन denotes all types of materials। ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो डिफिनेशन है बहुत ही ईजी बन गई है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। नहीं तो एक बार अगर पढ़ लेंगे दिमाग में आपके वो बैठ जाएगा। जैसे हमने कहा मैटेरियल नाउन डिनोट्स ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। अब देखिए दोस्तों, मटेरियल मीन्स क्या होता है, हमारा कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसमें एक से अधिक चीज़ मिला हुआ हो। जैसे मान लीजिए आप एक घर बनवाते हैं, उसमें कितने मटेरियल्स लगते हैं। अभी आपका ईंट है, सीमेंट है, मोरंग है, बालू है, उसमें क्या क्या लगता है। तो दोस्तों एक प्रकार का हमारा मटेरियल। अभी मान लीजिए हम खाना पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, मान लीजिए अभी सब्जी में कितने मटेरियल्स पड़ते हैं। सबसे पहले सब्जी काटते हैं, फिर मसाला पड़ता है, उसमें तेल पड़ता है, उसमें नमक पड़ता है, क्या क्या पड़ता है, तो वो सब मटेरियल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मटेरियल का मतलब वह होता है जिनसे हम कुछ अन्य चीज़ें बना भी सकें, जिससे अन्य चीज़ें बना सकें। जैसे हमने कहा अभी दूध, अभी देखिए दूध की हमने बात कर, देखिए दूध से अब दही बन जाता है, दूध से पनीर बन जाता है, दूध से खीर बन जाती है, दूध से क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। तो दोस्तों जब कभी भी कोई मटेरियल, कोई भी सामग्री, कोई भी ऐसी वस्तु जिनसे कोई अन्य चीज़ें बन सकें, जिससे चीज़ें हम बना सकें, उससे कहते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। सबसे पहले लिख दिया हमने यहाँ पे मिल्क।
लिख दिया हमने यहाँ पे राइस, शुगर, व्हीट लिख दिया हमने यहाँ पे, व्हीट है। उसके बाद लिख दिया हमने इसमें ऑयल, लिख दिया हमने इसमें घी। देन और कोई इसमें है जो आप लोग को जानना चाहिए, लिख दीजिए हमने यहाँ पे कॉपर। देन लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ पे ब्रिक, जो इजी है। लिख दिया हमने यहाँ पे सीमेंट, लिख दिया हमने देखिए दोस्तों यहाँ पे मसाला। लेकिन ये मसाला जो हमारा स्पाइसेज आपका एक मटेरियल, ये भी आपका स्पाइस मसाला। अब देखिएगा दोस्तों, इन सब चीज़ों से कोई ना कोई नई चीज़ या कोई ना कोई चीज़ हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक प्रकार देखा दोस्तों मटेरियल है, जैसे हम खाना बनाने बैठते हैं, अभी कोई भी चीज़ तो पहले कहते हैं मटेरियल सब आप लोग जो है व्यवस्था उसको व्यवस्थित कर लीजिए कि हाँ इसमें कौन कौन से मटेरियल्स पड़ेंगे। अभी कुछ भी बनाना है आप लोग को, अभी देख लीजिए आप रोटी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप आटा को इकट्ठा रखते हैं, एक जगह रखते हैं, उसके बाद पानी, उसके बाद में उसको मिला करके फिर उसको आप रोटी बेलने का काम करते हैं। उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए आपका, गैस चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, उसके बाद में अन्य चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल्स आपके लग रहे हैं। तब देखिए दोस्तों ऐसे नाउन को बोलेंगे हम लोग मटेरियल्स नाउन। और देखिए दोस्तों इन नाउन्स को हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, ये हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे हमने कहा देखिए दूध, अब दूध को हम काउंट तो नहीं करते हैं, इनको हम नापते हैं, 1 पाव, आधा किलो, 500 ग्राम या कुछ भी हो गया हमारा 200 ग्राम। तो देखिए दोस्तों ऐसे नाउन्स को बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। अब देखिए दूध से बताया क्या क्या बनता है आपका, दही बनता है, पनीर बनता है, मट्ठा बनता है, क्या क्या बनता है, वो क्या हमारा मटेरियल। हमने कहा राइस, देखिए राइस मीन्स होता है चावल। अब देखिए चावल से आपकी जो मर्जी हो बनाइए आप, चावल बनता है हमारा, उसका खीर बनता है, अन्य चीज़ें बनती हैं। फिर हमने कह दिया शुगर, देखिए शुगर मीन्स क्या होता है चीनी। अब पता होगा आपको चीनी से क्या क्या बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए हमने कहा व्हीट, व्हीट मीन्स होता है गेहूँ। अब देखिए दोस्तों गेहूँ से तो बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं, गेहूँ को पिसा करके हम लोग आटे के रूप में उसका यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, ये हमारा मटेरियल हो गया। देन हमारा आ गया यहाँ पे ऑयल। अब देखिए ऑयल मीन्स होता है हमारा तेल। अब देखिए तेल कोई भी मान ले हम लोग, चाहे खाने वाला, चाहे मान लेते हैं उसको हम लोग मिनरल वाटर। तो देखो दोस्तों कोई भी होगा हमारे यहाँ पे होगा मटेरियल ग्रुप में होगा, इसका हम कहीं ना कहीं उसका यूज करते हैं अपने अन्य चीज़ों के बनाने में या उसके यूज में। हमने कह दिया घी। अब देखिए दोस्तों घी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। कॉपर मीन्स होता है तांबा। अब देखिए तांबा से क्या क्या चीज़ें बनती है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कुछ भी चीज़ें हैं वो सब हमारे मटेरियल आ गए। हमने कह दिया ब्रिक, ब्रिक मीन्स होता है देखिए दोस्तों हमारा ईंट होता है। यहाँ पे ईंट से क्या क्या बनता है, खासकर हमारा ईंट से घर बनता है, बाउंड्री बनती है, कुछ भी बनाना हो गया, आपका फर्श बनाना हो गया, वहाँ पे इसका यूज़ कर देते हैं हम लोग। देन हमने कह दिया सीमेंट। अब देखिए सीमेंट पता है कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम लोग। देन कह दिया हमने मसाला, स्पाइस। अब देखिए दोस्तों स्पाइस मीन्स होता है मसाला। देख लीजिए यहाँ पे जितने भी आपके नाउन्स लिखे गए इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें आप बनाते हैं, उनसे बनती हैं। तो दोस्तों इनको इस प्रकार से कहेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। तो जब कभी भी कोई भी नाउन मिले थोड़ा सा उसको आप सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद में छांटिएगा कि इस नाउन का यूज कहाँ कहाँ कैसे करना है। कोई ग्रुप है या कोई नाम है या कोई जाति दिखाते हैं या कोई चीज़ ऐसी जिनसे कुछ अन्य चीज़ें बन सकें, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको इस प्रकार से आप लोग छांट करके चुन करके उसको दोस्तों फिर कैटेगराइज करिएगा कि हमारे एक कॉमन नाउन है, हमारे मटेरियल नाउन्स है, या एब्स्ट्रैक्ट हैं, प्रॉपर हैं। उसके बाद में अब देखिए दोस्तों अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन बॉट, अभी हमने कह दिया यहाँ पे 1 kg शुगर। अब देखिए दोस्तों यदि आपसे कोई कहता है कि इसमें आप लोग जो है छांटिए कि इसमें नाउन हमारे कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा नाउन आपका यहाँ पे आ गया मोहन। उसके बाद नाउन हमारा यहाँ पे आ गया क्या, एक शुगर आ गया हमारे यहाँ पे। तो देखिए मोहन हमारा कौन सा नाउन पता होगा आप लोग को, प्रॉपर नाउन है। और शुगर हमारा कौन सा नाउन हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अभी देखिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कहीं भी जाते हैं, हमने कह दिया प्लीज गिव मी आ पॉकेट मिल्क, ये कह दिया। देखिए दोस्तों हमने, तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा हो गया पॉकेट मिल्क। तो देखिए दोस्तों मिल्क हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मटेरियल नाउन होगा। तो देखिए दोस्तों जिन चीज़ों से हम लोग कुछ अन्य चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे इन्वेंट कर सकते हैं या कुछ भी कुक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। ओके दोस्तों कोई दिक्कत तो कमेंट करिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट जो है हमारा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिनको बोलते हैं भाव वाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों इसके नाम से मालूम पड़ता है भाव, एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए भाव मीन्स क्या होता है, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, आवर थॉट, आइडियाज। अब देखिए दोस्तों इन सब चीज़ों को हम लोग देख तो सकते नहीं आसानी से, तो इन्हें हम गिन कहाँ पाएंगे। तब दोस्तों इस कैटेगरी में जो भी चीज़ें हमारी आती हैं खास कोई ना कोई भावना से जुड़ी होती हैं। जैसे अभी कहा हमने कहा आइडिया, देन दोस्तों हमने इसमें कह दिया अभी प्राइड घमंड, ब्रेवरी कह दिया दोस्तों हमने यहाँ पे ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, कावर्डिस कायरता, हैप्पीनेस खुशी। तो देखिए दोस्तों जिन चीज़ों को हम लोग ओनली फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो एक प्रकार के भाव होते हैं, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों हम लोग। तो जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा एक वर्ड मिलता है, एक ऐसा नाउन मिलता है जिसकी मीनिंग खास करके यहाँ पे भाव के रूप में आएगा, इमोशन फीलिंग के रूप में आएगा, आइडिया के रूप में आएगा, समझ लीजिए हमारा यहाँ पर नाउन कौन सा है, वो वहाँ नाउन रहेगा हमारा, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा। डेफिनेशन देखते हैं इसका हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स फीलिंग, फीलिंग कह दिया हमने दोस्तों, यहाँ पे फीलिंग्स हो गया। देन हमने यहाँ पे कह दिया कोई क्वालिटी, उसके बाद कह दिया हमने यहाँ पे कंडीशन एंड एक्शन, एक्शंस। ये देखिए दोस्तों तो बताया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो डिनोट्स करता है, बोध कराता है फीलिंग्स भावनाओं की, क्वालिटी गुण का, कंडीशंस दशा का, एक्शंस मीन्स क्रियाकलाप का। अब देखिए दोस्तों इन सब चीज़ों को आप लोग आसानी से कभी भी काउंट नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते कहने मतलब। तो दोस्तों ये हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे हैप्पीनेस, लिख दिया कावर्डिस, देन लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ ब्रेवरी, लिख दिया प्राइड, पॉवर्टी, देन इसका लिख दिया हमने सैडनेस, ह्यूमैनिटी, लिख दिया चाइल्डहुड बचपना, लिख दिया विजडम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिए हम लोग अन्य ETC लिख दिया हमने। अब देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाएंगे। इससे हमने सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल ले लिया हैप्पीनेस खुशी। अब देखिए दोस्तों कोई भी इंसान अंदर से कितना खुशी है, कितना दुखी है या कितना निराश है, उसे कभी भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं। जब इंसान अपने सामने अपने सुख को, अपने खुशी को, अपने दुख को जाहिर करता, प्रकट करता, तब समझ जाते कि हाँ ये इंसान सामने वाला क्या है, खुशी है, दुखी है, परेशान है या बहुत ही अभी व्याकुल कोई चीज़ से है। तो दोस्तों उस जगह हमारा होगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और ना सुन सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं। देन कह दिया हमने कावर्डिस कायरता। अब देखिए दोस्तों सामने वाला इंसान कितना बहादुर है, कितना कायर है, आप कभी भी इसको जान नहीं सकते हैं ऐसे जब तक कि वह किसी एक्टिविटी में, किसी कार्य में कावर्डिस कायरता वाला काम नहीं करेगा। जब कोई एक्शन ऐसा करेगा जिससे हमारा क्या रहे, कायरता बाहर रहेगा। जैसे अभी कहीं आप लोग गए, आपस में मित्र हैं, आप लोग किसी मित्र को वहाँ मारने गए, पीटने गए या कोई किसी प्रकार से उससे बातचीत करने गए और आपका उसमें से कोई मित्र जो है भाग जाता है डर करके या बचाव करके, तब उसको बोलेंगे वहाँ पे हम लोग कावर्डिस की, वह कायर है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों कोई एक्टिविटी से मालूम पड़ता है हमारे ये सब, कभी इनको हम देख नहीं सकते हैं। देन कह दिया हमने ब्रेवरी बहादुरी। अब देखिए दोस्तों बहादुरी प्रकार का हमारा यहाँ पे क्वालिटी आ गया। और देखिए क्वालिटी कभी हम लोग जान नहीं सकते। हमने कहा सामने वाला इंसान कितना बहादुर है, कितना निर्दयी है, कितना दयालु है या कितना अंदर से उदार हृदय का है, जान सकते हैं हम लोग? नहीं जान सकते हैं। तब उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन हमारा आ गया प्राइड घमंड। घमंड देखिए दोस्तों घमंड कहें चाहे घमंडी कहें, लेकिन हमारे यहाँ पे घमंड की बात करते हैं। देखिए प्राइड मीन्स घमंड।
आप किसी इंसान को देखते हैं, चेहरे से कितना ही भोला भाला हो, लेकिन जब उससे मिलते हैं, बोलते हैं और उसके बातों से मालूम पड़ता है कितना घमंडी है, उसके बिहेव से मालूम पड़ता है कितना घमंडी है, तब मालूम पड़ेगा आपको। उसको हम देख तो नहीं सकते हैं ना, उसकी भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं ना कभी भी हम। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन कह दिया दोस्तों हमने यहाँ पॉवर्टी। पॉवर्टी में दरिद्रता होता है, गरीबी होता है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान आपके सामने कितना अच्छा कपड़ा पहन के चमक धमक के आ गया, उसकी क्वालिटी को कभी आप पहचान नहीं सकते हैं कि इंसान अमीर है या गरीब है। जब कभी भी उससे एग्जैक्ट आप थोड़ा से करीब से मिलेंगे, समझेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ वो इंसान कितना अमीर कितना गरीब है। इसी प्रकार सैडनेस, दुख आ गया आपका दुखी, ह्यूमैनिटी आ गया आपका नम्रता आ गया, यहाँ पे उदारता आ गया, स्वभाव की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वभाव कोई भी स्वभाव हो, कभी भी इंसान उसको देख नहीं सकता है। जब किसी से मिलेगा, बोलेगा, उठे बैठेगा, तब उसका स्वभाव जान पाएगा वो। चाइल्डहुड, बचपना। देखिए दोस्तों, बचपना कभी दिखाई नहीं पड़ता है। कब एक बच्चा धीरे धीरे अपने बचपन से बड़े में आता दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। तो कभी भी उसको हम गिन नहीं सकते हैं। हाँ, आप धीरे धीरे उसको रोज़ नापते रहेंगे, फिर भी पाएंगे कि हाँ इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। और कब उसकी उम्र बचपन से बूढ़े में आई, जान ही नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा वहाँ पे आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन हमने कह दिया विजडम, बुद्धिमानी। अब देखिए सामने वाला इंसान कितना बुद्धिमान है, कितना मूर्ख है, कितना चतुर है, या कितना कैसे व्यवहार का रखने वाला है, आपको नहीं पता है। दोस्तों, जब कभी भी जिन नाउन्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं खुद से अपने ऊपर, जब कोई बात पड़ती है, कोई पास इंसान समझता है, पाता है, तब उस जगह दोस्तों महसूस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन खासकर हमारा दिखाता क्या, प्रकट क्या करता है, फीलिंग्स है, क्वालिटी है, कंडीशन है, एक्शन है। तो जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार के कोई भी वर्ड मिलते हैं, समझ लीजिएगा हमारा वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ऐसी वीडियो पाने के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक है दोस्तों, शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, कल आप लोग को पढ़ाएंगे नाउन का 3rd पार्ट, जिसमें कि आपको इससे भी अच्छा कुछ ला करके आपके बारे में, आपके लिए जो है प्रकट किया जाएगा, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े और आपके एग्जाम में वो चीज़ ज़रूर काम आए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स।